गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं पाठ 6 सबसे श्रेष्ठ मनुष्य के प्रश्नोत्तर, श्रोतलेख, शब्दार्थ, भाषा और व्याकरण के प्रश्नोत्तर। हमने इसकी सब चैप्टर को हमने जो कविता थी उसको हमने अपनी पिछली वीडियो में रीड कर लिया था और साथ में इसका एक एनिमेटेड वीडियो भी देखा था। सबने बड़ा ही एंजॉय किया था एनिमेटेड वीडियो में। तो आज आइए हम देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर और शब्दार्थ। सबसे पहले हम देखते हैं श्रुतलेख। श्रुतलेख है, सबसे पहला है ऑलपिन। नेक्स्ट देखिए दाढ़ी, बुद्धि, झिंगुर, मूछे, मनुष्य और सुराही। ये क्या हो गए अपने श्रुतलेख। श्रुत यानी सुनना, लेख यानी लेख, यानी सुनकर जो लिखा जाए वो क्या कहलाता है, श्रुतलेख कहलाता है। जैसे ऑलपिन, दाढ़ी, बुद्धि, झिंगुर, मूछे, मनुष्य और सुराही। अब आगे देखिए हम पढ़ते हैं शब्दार्थ। सबसे पहला है ऑलपिन, सिर वाली छोटी सी नुकीली वस्तु। आगे नेक्स्ट देखिए कंघी। कंघी क्या होता है, बाल बनाने के लिए बनी दांतों वाली वस्तु। सुराही, छोटे मुंह वाली पानी रखने वाली मिट्टी का बर्तन। नेक्स्ट देखिए बड़ी मटकी, बड़े मुंह वाला घड़े से छोटा मिट्टी का बर्तन। क्या होती है मटकी, अपने सभी के घरों में मटकी होती है। हम देखते हैं गर्मियों के दिनों में सभी अपने घरों में मटकियां रखते हैं ना। तो कुम्हार क्या बनाता है, मटकी बनाता है। आप देखते हो कुम्हार है वो मटकी बनाता है मिट्टी से। तो मटकी का अर्थ क्या होता है, बड़े मुंह वाला घड़े से छोटा मिट्टी का बर्तन। नेक्स्ट देखिए डोल। डोल का अर्थ होता है इधर उधर घूमना या चलना। नेक्स्ट देखिए लख। लख का अर्थ होता है देख। झिंगुर, मूछ नुमा कुछ बालों वाला एक छोटा कीट जो बरसात में लगातार आवाज निकालता एवं धाक, प्रभाव डालना। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं, देखिए ऑलपिन। ऑलपिन है सिर वाली छोटी सी नुकीली कील। नेक्स्ट देखिए कंघी, बाल बनाने के लिए बनी दांतेदार वस्तु। सुराही, छोटे मुंह वाली पानी रखने वाला मिट्टी का बर्तन। मटकी, बड़े मुंह वाला घड़े से छोटा मिट्टी का बर्तन। नेक्स्ट देखिए दौड़ यानी इधर उधर घूमना या फिर चलना। लख, लख का अर्थ होता है देख। झिंगुर, मूछ नुमा कुछ बालों वाला छोटा कीट जो बरसात में लगातार आवाज निकालता है। नेक्स्ट देखिए धाक। धाक का अर्थ होता है प्रभाव जमाना। आगे देखिए कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। हमने अपने पिछले वीडियो में भी इसको पढ़ा था। ऑलपिन के सिर होता है पर बाल न होता, उसके एक 4 पांव टेबल के होते पर वह डोल नहीं सकती। बकरे की लंबी दाढ़ी है लेकिन बुद्धि न उसके पास। तो इस तरीके से हमने ये 3 पंक्तियां हैं वो कल हमारे पढ़ी थी हमने। सही शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें देखिए बेटा आपके इस कविता के कवि का नाम रमापति शुक्ल है। इस कविता के कवि का नाम क्या है, रमापति शुक्ल है। नेक्स्ट देखिए ऑलपिन के सिर होता है पर बाल नहीं होते और कुर्सी के 2 होती है, क्या होती है, बाहें, पर उनसे वह गेंद नहीं फेंक सकती। नेक्स्ट देखिए मुंह बड़ा होने के बावजूद कोल नहीं बोल सकता। मुंह बड़ा होने के बावजूद मटकी नहीं बोल सकती। नेक्स्ट देखिए मनुष्य का नाम दुनिया में सबसे बड़ा इसी कारण है कि उसके पास जो कुछ भी प्रकृति प्रदत्त उपहार है वह उन सबसे काम ले सकता है। आगे देखिए आगे वस्तुओं का उनकी विशेषताओं के साथ हमें मिलान करना है। ऑलपिन सिर होता है किंतु एक भी बाल नहीं होता। ऑलपिन की क्या विशेषता हमें बताई गई है कि ऑलपिन के सिर होता है किंतु उसके एक भी बाल नहीं होता। कुर्सी की क्या होती है, 2 भुजाएं होती हैं किंतु गेंद फेंकने में असमर्थ होती है। कंघी के दांत होने के बावजूद कुछ भी नहीं चबा सकती। नेक्स्ट देखिए सुराही। सुराही का है पतला गला किंतु गाने में असमर्थ। असमर्थ में था के ऊपर रह आएगा बेटा, इसमें गड़बड़ कर रखी है मैडम ने। असमर्थ ये आएगा, ये इस जगह आएगा असमर्थ, ये नहीं आएगा। इससे क्या बन जाएगा, असमर्थ हो, सर माँ के बाद में रहेगा समर्थ।
ये ऐसे बन जाएगा ना। तो आपको बताना है पतला गला किंतु गाने में असमर्थ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नारियल, आंखें होने के बावजूद देखने में असमर्थ। अब देखिए यहाँ पे थ के ऊपर जो लगाई मंगाई है ना मात्रा, वो एकदम सही है। ठीक है, वाक्य बनाइए। धाक, हर मनुष्य आज अपनी धाक जमाना चाहता है, यानी अपना प्रभाव जमाना चाहता है। नारियल, नारियल पानी बहुत अच्छा होता है, अच्छा लगता है ना पीने में। मूछे, मूछे इज्जत का प्रतीक मानी गई है। मूछे किसका प्रतीक मानी गई है? इज्जत का प्रतीक मानी जाती है। मनुष्य, मनुष्य दुनिया में सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या वाक्य में दीजिए। प्रश्न नंबर 1, ओलपिन की क्या विशेषता होती है? ओलपिन की यह विशेषता होती है कि उसका सिर तो होता है लेकिन उसके सिर पर बाल नहीं होते। नेक्स्ट देखिए, कुर्सी की कितनी बाहें होती है? इन बाहों से वह क्या कार्य नहीं कर सकती? वो सबसे पहले आपको बताना है कि कुर्सी की 2 बाहें होती हैं लेकिन वह गेंद फेंकने में असमर्थ होती हैं। नेक्स्ट देखिए, मूछें किस कीट के पास होती हैं? इन मूछों के बल पर वह क्या कार्य नहीं कर पाता? झिंगुर के पास मूछें होती है लेकिन वह इनसे दूसरों पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। नेक्स्ट देखिए, दांत होने के बावजूद यह खाना नहीं चबा पाती। यह बात किस वस्तु के लिए कही गई है? यह बात कंघी के लिए कही गई है। नेक्स्ट देखिए, जीभ होने के बावजूद स्वाद से कौन वंचित रहता है? जूते के जीभ होने के बावजूद भी वह स्वाद से वंचित रहता है। अब आप देखिए, हम पढ़ते हैं अभ्यास प्रश्न। ये कल भी हमने पढ़े थे, आज फिर एक बार पढ़ रहे हैं। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसके सिर तो होता है किंतु बाल नहीं होता? ऑलपिन। कुर्सी के बारे में कवि ने क्या लिखा है? कुर्सी के बारे में कवि ने लिखा है कि इसके 2 बाहें होती है पर यह गेंद नहीं फेंक सकती। लंबी दाढ़ी किस पशु की होती है? बकरे की। कविता में बड़ा मुंह किसका बताया गया है? मटके का। पतला गना होने के बावजूद कौन नहीं गा सकती? सुराही। ये हमने अभी पढ़ लिए थे, मिलांतरों तक पढ़ लिए थे। नेक्स्ट देखिए, भाषा और व्याकरण। सिर, इसके पर्यायवाची लिखने हैं आपको। सिर, मस्तक, माथा। दांत, दंत, दसन। पांव, पैर, पग। नारियल, गोला, खोपरा। केश, बाल, केश। और क्या होंगे? बाल क्या होंगे अपने पास? केश और झर। नेक्स्ट देखिए, खाना, भोजन, खाद्य पदार्थ। जीभ, जिह्वा, रसना। मनुष्य, मानव, संसार। नेक्स्ट देखिए, उदाहरणों से सही समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक क्या होता है? पहले तो ये देखो, आप इंग्लिश में पढ़ते हो ना कंजक्शन, तो जो 2 शब्द या 2 वाक्यों को आपस में जोड़ता है वो शब्द क्या कहलाता है? समुच्चय बोधक। जैसे और, किंतु, लेकिन, परंतु, मगर, ताकि, क्योंकि। ऐसे शब्द क्या होते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे वह गीत गा तो सकता है लेकिन खुद नहीं लिख सकता, यानी उसके साथ कारण बता दिया कि लेकिन वो खुद नहीं लिख पा रहे हैं। उसे कल रात तेज बुखार था इसलिए वह विद्यालय नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमें तेज रफ्तार में वाहन नहीं चलाना चाहिए। खूब मेहनत करो ताकि अच्छे अंकों से पास हो सको। अब देखिए, नीचे हमें वर्ण विच्छेद दिए गए हैं। वर्ण विच्छेद में देखिए, आपको वर्णों का विच्छेद करना आता है ना? अपने शब्द वो उसमें पढ़ा था वर्ण विचार में कि किस प्रकार शब्दों से हमें विच्छेद करना पड़ता है, किस तरीके से बनाने पड़ते हैं। अब देखो, मैं आपको बना के बताती हूँ। कंघी, ये देखिए, क में किसका स्वर आया? अब देखो, क के साथ ऐसे करना है आपने, प्लस न। अंग की मात्रा आती तो आप इसको अन भी लिख सकते हो और न भी लिख सकते हो कि कंघी। कंग प्लस अ प्लस, ये तो कै की मात्रा होगी, मतलब कै के पास ऊपर न की बिंदी लगी हुई है, तो कै प्लस न प्लस ए प्लस घ। घ में क्या मिक्स हुआ? बड़ी की मात्रा, तो घ के साथ आपको लगानी है
बड़ी ई की मात्रा, तो क्या बना, कंघी। नेक्स्ट देखिए आपके पास है मुंह है, तो सबसे पहले ये देखिए माँ, मैं के नीचे हलंत लगाओ प्लस ऊ। ऊ के ऊपर किसकी मात्रा लगी है, चंद्र बिंदु लगी है, छोटा ऊ है, तो ऊ लगा के ऊपर आप चंद्र बिंदु लगाएंगे, या फिर कई बार ऐसे करते हैं अपन अलग से ऐसे भी लिख देते हैं, जैसे ये और इसके ऊपर ऐसे चंद्र बिंदु, तो ये दोनों चीजें सही होगी हमारी। उसके बाद मैंने दोनों तरीके से बता दिया। अब ये इसके ऊपर ये बिंदी लगाओ तो आपको अलग से नहीं लगानी है, और अलग से लगा रहे हो तो इसके ऊपर नहीं लगानी है, एक ही कंडीशन रखनी है आपको, ठीक है। प्लस है के नीचे हलन, प्लस है में किसका स्वर आया, अ, तो ये क्या बना, मुंह। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे हैं आंखें, तो आ, ठीक है, आ के ऊपर भी आप चंद्र बिंदु लगा सकते हैं, प्लस पास में भी लगा सकते हैं। ये ऊपर लगाई गई, एक मैं पास में लगाने वाला कर दूं, प्लस ख प्लस ए, खे के पास, सॉरी ख के पास क्या है, ए, ख प्लस ए, क्या बना, आंखें। नेक्स्ट देखिए इसी तरीके से हमारे पास है मूछे, तो देखिए मूछे का मैं बना रही हूँ म प्लस आगे क्या है अपने पास, बड़े ऊ की मात्रा, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप। और एक मैंने आपको तरीका बताया था, ऊ करके फिर उसके बाद में चंद्र बिंदु लगा सकते हो, प्लस 6 प्लस ए, ए के ऊपर चंद्र बिंदु आएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए चंद्र बिंदु का मतलब रीजन क्या होता है, जिस शब्द के ऊपर पहले से ही मात्रा होती है वहां पर चंद्र बिंदु हटके क्या लग जाता है, चंद्र बिंदु की जगह बिंदु लग जाता है। एक्चुअल में वहां होता चंद्र बिंदु है, लेकिन जिस शब्द पर पहले से ही मात्रा होती है ना, वहां पर बिंदु लग जाता है चंद्र बिंदु की जगह। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है अलग वाक्य बनाओ, तो वाक्य हमने बना लिए थे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज हमारे पास आई है, पहेली बनाना। तो देखिए, मुझे खुशी में पीटा जाता, खुशी होती है जब इसको पीटा जाता है, कसा मुझे डोरी से जाता, खुशियां मेरे बिना अधूरी, बतलाओ मैं क्या कहलाता, ढोल। मुझे तपाया जाता पहले, तपकर सीटी खूब बजाता, तो सीटी कौन बजाता अपने किचन में, कुकर। सीटी के कुछ समय बाद ही पेट तुम्हारा भी भर जाता, ये क्या है, कुकर। पंख नहीं उड़ता पर उड़ता हूं मैं, उड़कर नभ से बतियाता, जब जब धरती व्याकुल होती, मैं पानी लेकर आता। कौन है ये चीज, बादल। तो इस तरीके से ये हमारी पीडीएफ है वो कंप्लीट होती है। ये पीडीएफ की आपको ये भेज दी जाएगी, और आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसको करें, कक्षा टेस्ट के लिए लर्न करें। धन्यवाद।